नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। ममता बनर्जी हार से घबराई हुई हैं और अगर ये सुनने में आपको कोई गुरेज हो और आपको लगता हो कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, भवानीपुर का बाय इलेक्शन तो बड़ी सहजता से जीत रही हैं, तो मैं आपको आपके सामने एक तस्वीर रखता हूं। वो तस्वीर मैं मौखिक रखूंगा, आप उसको खबरों के जरिए और दिलीप घोष के ट्विटर पर जाकर आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। दिलीप घोष का ट्विटर, वहां पर उन्होंने उसको साझा किया है और जो उन्होंने साझा किया है वो इस बात की कहानी है कि किस तरीके से ममता बनर्जी डरी हुई हैं कि वो भवानीपुर चुनाव हार सकती हैं और सीएम की कुर्सी जा सकती है। हालांकि ये उन्होंने खुद कबूल किया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले जब वो चुनाव प्रचार कर रही थी तो उन्होंने कहा था कि यहां से जीतना बड़ा जरूरी है और आपको हमें जिताना होगा, नहीं तो ये कुर्सी चली जाएगी। ये उसी बयान से उनके डर का अंदाजा सबको लग गया। और आज जो घटना हुई, आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का। आज दिलीप घोष जो प्रियंका टिब्रेवाल उम्मीदवार हैं, जो ललकार रही है ममता बनर्जी को, उनको लेकर वो चुनाव प्रचार करने गए हुए। उनको लेकर नहीं, उनके लिए चुनाव प्रचार करने गए हुए थे। और वहां पर आप देखिए कि वहां का, मैं ये कहूं कि जो टीएमसी का कार्यकर्ता है वो खुद भी इतना घबराया हुआ है। क्यों घबराया हुआ है? क्योंकि नेतृत्व उनका घबराया हुआ है कि वो हार जाएंगे, इसलिए कार्यकर्ता भी घबराया हुआ है कि नेतृत्व हार जाएगा। तो उन्होंने किया क्या उन लोगों ने कि दिलीप घोष को चुनाव प्रचार करने से रोका गया। या वीडियो जाकर देखिए, जब वो चुनाव प्रचार करने गए तो एक भारी हुजूम आ गया और वो हुजूम उनके ऊपर टूट पड़ा, उनको धकियाने लगा, उनके ऊपर एक तरह से कहिए कि उसने हमला कर दिया। वो तो उनके साथ सुरक्षा कर्मी रहे जो जिन्होंने उनको, उन सुरक्षा कर्मियों ने बचाया और बचाकर उस भीड़ से बाहर लेकर आए। ये आप ट्विटर पर जाइए और ये आंखों देखा हाल है, ये स्थिति है। ये जो स्थिति है, इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि भवानीपुर में ऐसा जान पड़ता है कि प्रियंका टिब्रेवाल चुनाव जीत रही। अगर वो जीत नहीं रही होती तो भाई प्रचार करने दीजिए, आप तो चुनाव जीत ही रहे हैं ना। जैसे कि हमारे तमाम दर्शक कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, वहां पर वो चुनाव जीत जाएंगी। अपना एक ही सवाल है कि अगर वो इतना कॉन्फिडेंट है कि वो चुनाव जीत रही हैं तो क्या जरूरत है उम्मीदवार को परेशान करने की और जो लोग वहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं उनको परेशान करने की। भाई दिलीप घोष गए थे, आप उनको प्रचार करके जाने दीजिए। प्रियंका टिब्रेवाल जब वहां चुनाव प्रचार कर रही हैं तो उनको क्यों रोका जा रहा था? क्यों उनको जगह जगह जो है उनको पुलिस परेशान कर रही थी, जैसा कि उनका दावा है। उन्होंने बाकायदा इलेक्शन कमीशन में इसकी कंप्लेन की। तो ये जो चीजें हैं, जिस तरीके से चुनाव प्रचार करने वालों को रोका जा रहा है, जो उनके पक्ष में वहां पर जाकर उनका पक्ष रख रहे हैं प्रियंका टिब्रेवाल का, और खुद प्रियंका टिब्रेवाल को रोका जा रहा है, तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि ममता बनर्जी असहज हैं और उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि नंदीग्राम की तरह खेल हो जाए। और वैसे भी जो भवानीपुर का बाइपोल इलेक्शन है उसका ऑर्डर अभी आना बाकी है। कोलकाता हाईकोर्ट के पास रिजर्व है, आपको पता ही है कि किस तरीके से कोलकाता हाईकोर्ट ने तलब किया था इलेक्शन कमीशन को कि आप जवाब दीजिए कि क्यों भवानीपुर पर ही चुनाव कराना जरूरी है और यहां चुनाव नहीं होगा तो संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। ये भी उनको जवाब देना है। तो दरअसल ये आप जब पूरा सिनेरियो देखिएगा तो इस सिनेरियो में एक चीज स्पष्ट है कि वो भयभीत हैं और उनको लग रहा है कि हार जाएंगे। मैं ये बात कई बार बता चुका हूं और मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूं कि अगर जीत का अंतर कम होता है तो आप ये जान लीजिए कि ममता बनर्जी के खिलाफ वो जनादेश होगा। ये आप जीत का अंतर तय करेगा कि ममता बनर्जी आज अपनी लोकप्रियता में कहां ठहरी हुई है। और अगर हार गई तो आप ये समझिए कि जिस तरह नंदीग्राम में जनादेश मिला था वही जनादेश भवानीपुर में मिला, और उस जनादेश का मतलब ये हो गया कि आपको जनता नकार रही,
आपके चेहरे पर चुनाव जीतकर नहीं आई है टीएमसी। ये एक बड़ी बात है। लेकिन अपने ही दर्शक कह रहे हैं कि नहीं वो जीत जाएंगी। हमको जिस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है उससे ये बात स्पष्ट दिखाई दे रही है कि जीतना इतना सहज नहीं है, जीत बड़ी मुश्किल है। क्योंकि वहां प्रियंका टिब्रेवाल सिर्फ पाएंगी, खोएंगी कुछ नहीं, लेकिन ममता बनर्जी वहां खो देंगी अगर कुछ भी हुआ तो। इस बात का डर उन्हें सता रहा है और इसीलिए ये जो आज दिलीप घोष वाला प्रकरण हुआ ये उस डर पर मुहर लगाता है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।